One day I got to know that my father has been diagnosed with last stage of cancer. उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी थी. So I normally told him कि कोई बात नहीं पापा, यार आप ठीक हो जाओगे. You are so strong. या उसी दिन ही I believe the moment I lost him, I lost my innocence. God help those who help themselves in life. This is one of my favorite quotes till so far. इस कोट ने मुझे मेरी लाइफ में थ्रू माई हाइज एंड लोज इतना हेल्प किया है दैट आई वॉज एबल टू ग्रो वेरी ब्यूटिफुली इन लाइफ. तो मुझे आज भी याद है व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो वन ऑफ माई इंग्लिश टीचर्स यूज टू यूज दिस कोट एवरी नाउ एंड देन. और वो हमेशा हमें ये रिकमेंड करते थे कि आप अपनी लाइफ में इस कोट को ज़रूर अप्लाई कीजिए. एंड आई बिलीव ये जो कोट है, दिस हैज़ बिकम द मोटो ऑफ माई लाइफ. सो हाई एवरीवन, माई नेम इज़ जन्नतप्रीत कौर एंड मैं पठानकोट शहर की रहने वाली हूँ. मुझे 7+ years हो गए हैं इंग्लिश को पढ़ाते हुए एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 3700+ पीपल इन माई लाइफ. सो ये जो मेरी जर्नी है वो बहुत बेहतरीन रही है. राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पठानकोट इटसेल्फ, और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ फॉर स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो जो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की, तो आई वॉज इन अ वेरी टेंडर एज. आई वॉज मियरली 17 years old एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज परसुइंग माई सीनियर सेकेंडरी एंड one day I got to know that my father has been diagnosed with last stage of cancer. Having known that fact, इतनी टेंडर एज में पता भी नहीं था कि कैंसर होता क्या है एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो इमिडिएटली जैसे इस चीज़ का पता चला, तो माई फादर वॉज रिकमेंडेड टू PGI चंडीगढ़. तो आई वॉज शेयरिंग अ वेरी क्लोज नेट बॉन्ड विद माई फादर. हमें पता है कि डॉटर्स की क्या बॉन्ड होती है अपने फादर के साथ. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस थिंग्स. मेरे लिए इस चीज़ को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना वॉज नॉट ईजी. सो while he was into his disease period, तो we guys were very vocal to each other. So I am the only daughter and मेरी बहुत एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें सिर्फ मेरे फादर, मदर एंड आई एम दी ओनली वन. तो आई वॉज नेवर ब्रॉट अप लाइक गर्ल्स, आई वॉज ऑलवेज ब्रॉट अप लाइक बॉयज़. तो मेरे जो फादर के जितने भी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स थे ना, उन्होंने मेरे से फुलफिल किए हैं. बीइंग अ डॉटर ओनली, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक अ बॉय. सो 10th स्टैंडर्ड तक तो मैं टोटली टॉम बॉयज थी. सो अपनी डिजीज़ पीरियड में उन्होंने मुझे अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स के बारे में बताया कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में. सो एक बारी की बात है कि नॉर्मली आफ्टर हिज चेकअप वी वेंट ऑन अ ड्राइव. सोलो ड्राइव पे हम गए, मैं और पापा. तो मैंने एक चीज़ उनमें ऑब्जर्व की उनके डिजीज़ पीरियड के दौरान कि ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ दैट वेल. उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी थी. सो आई नॉर्मली टोल्ड हिम कि कोई बात नहीं पापा, यार आप ठीक हो जाओगे. यू आर सो स्ट्रांग. आप हमेशा मुझे यही कहते हो कि यू हैव टू बी स्ट्रांग इन लाइफ. तो मैंने नॉर्मली इतने टेंडर एज में उनको बोला कि पता तो था नहीं कैंसर है क्या. तो मैंने कहा अब यार ठीक हो जाओगे. सो ही डिडंट स्पीक फॉर अ मोमेंट एंड हैविंग टीयर्स इन हिज आईज ही टोल्ड मी दैट this is something which is not curable. इसका कोई क्योर नहीं है and I would not be able to add more days to my life. But he said that I love you and I always want that आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बनो कि मैं आप पे प्राउड फील करूँ wherever I am there in life. तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई ना, तो I was not able to process for a moment or so. मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months आई लॉस्ट हिम. आई लॉस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ. सो मुझे वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में ही बहुत टाइम लग गया.
जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी ना, आई वॉज वेरी चिल टाइप पर्सन, बबली, इंजॉय करती थी मैं लाइफ को, मैंने कभी इतनी टेंशन भी नहीं ली अपनी लाइफ में। तो इमेच्योरिटी जो थी ना, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो कैसे मेच्योरिटी में चेंज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो गई, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। उसी दिन ही आई बिलीव द मोमेंट आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट माई इनोसेंस। ही वॉज द ओनली पर्सन टू रन द इंटायर फैमिली। तो उसी दिन मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, बी इट समथिंग, आई हैव टू सपोर्ट माई मदर। सो मैंने सोचा कि +1 में हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या ही जॉब मिलेगी, तो आई स्टार्टेड विद ट्यूशन्स की जब सबको कॉलोनी में बताया, तो आई जस्ट हैड 1 स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट था मेरे पास, हु वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। उसने सभी सब्जेक्ट्स की ट्यूशन रखी मुझसे, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आई यूज टू गेट ओनली 500 रुपीज़, मेयरली 500 रुपीज़। बट मुझे जो पता है एज अ टीचर, जब मैं उसको पढ़ा रही थी, तो मुझे अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि आई हैव टू पुट माई हार्ट एंड सोल ऑन दैट पर्सन, सो दैट आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ, मेरे पास और काम आएगा। चलो, स्लोली एंड स्टेडली आई हैड मोर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स मेरे पास आते गए, एंड महीने का 10 से 12 हज़ार आई वॉज एबल टू अर्न। माई मदर वॉज ऑल्सो रनिंग अ बुटीक साइमल्टेनियसली, बट बुटीक से उनको इतना इनकम जनरेट नहीं हो रहा था जितना मैं अपनी एजुकेशन को यूज़ करके वो इनकम जनरेट कर पा रही थी। 15-20 हज़ार एक घर को चलाने के लिए, आई डोंट बिलीव मेरे स्टडी पीरियड के दौरान वॉज अ सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि मेरे फादर के जो इलाज में लाखों रुपए लग गए थे, और हमने फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत क्लोजली देखी थी। हमें समझ नहीं आता था कि व्हाट हैज़ टू बी डन नेक्स्ट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज एबल टू सपोर्ट माई फैमिली टू सम एक्सटेंट, एंड वी वर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक आवर एंड्स मीट। इस चीज़ को वो सारे मेरे एज के बच्चे उस टाइम पे इंजॉय कर रहे थे, पार्टीज करते थे, बट आई एक्चुअली इफ़ आई वॉन्टेड इट टू बी, बट स्टिल मेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती थी, बर्डन हमेशा रहता था कि मैं अपनी मदर को परेशान नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लाइफ में। चलो, सीनियर सेकेंडरी तो बड़ी अच्छी हो गई, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। बात आई हायर स्टडीज़ की। पठानकोट जैसे छोटे शहर में देयर वर जस्ट 2 कॉलेजेस। वो 2 कॉलेजेस में भी लेवल ऑफ एजुकेशन बड़ा ही लिमिटेड था, एंड कोई स्कोप नहीं था मतलब पठानकोट में ग्रो करने का। आई वॉज कॉन्वेंट एडुकेटेड, एंड इंग्लिश का मुझे शुरू से इतना फोबिया नहीं था, रीज़न बीइंग बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो कॉन्वेंट एडुकेटेड, और ही यूज टू मेंटेन अ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट एट होम। तो मुझे बहुत ईजी लगता था कि चलो ठीक है, ग्रामर ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है। बट पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। जब मेरे पास ट्यूशन्स आ रही थी, तो कई ऐसे पेरेंट्स आए मेरे पास कि मैम प्लीज़ हमारे बच्चों को इंग्लिश बोलनी सिखा दो, स्पोकन ठीक कर दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दो, कुछ तो करो। हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको डर लगता है उनके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा हो, तो वो कहते हैं हमें आंसर आता भी है तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बैचेस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिनका मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प किया और उनकी स्पोकन को भी इम्प्रूव किया। बट ओवरऑल इट वॉज अ स्लो प्रोसेस। सो सीनियर सेकेंडरी के बाद फिर प्लान बन गया चंडीगढ़ जाने का, और मैंने ऑनर्स इन इंग्लिश ली। सो इंग्लिश ऑनर्स करते हुए मेरे पास बड़े ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स था, जो कि फंक्शनल इंग्लिश, इलेक्टिव इंग्लिश और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स ना कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। कॉलेज गई, सेमेस्टर की स्टार्टिंग हुई, फंक्शनल इंग्लिश में गए, टोटली कम्युनिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। टीचर ने विद इन अ मंथ ही बोल दिया कि आपको क्या करना है, आपको 2 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू वोंट बी एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम। तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे और इंटर्नशिप भी हम 2 ही जगह कर सकते थे, ईदर स्पोकन इंग्लिश में या तो आइल्स में। तो आई थॉट ऑफ कि कौन से आइल्स इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए मुझे, तो मैंने ग्रे मैटर्स चूज़ किया। ग्रे मैटर्स सेक्टर 17 में मेन ब्रांच में मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए।
तो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। उन्होंने मेरा ग्रामर बेस्ड टेस्ट लिया, राइटिंग स्किल्स का टेस्ट लिया और फिर उन्होंने कहा कि आपको एक डेमो देना है। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे टॉपिक दिया और मैंने क्लास को टीच किया। तो मुझे फोबिया नहीं था क्लास का, रीज़न बीइंग मैंने ऑलरेडी ट्यूशन से बच्चे पढ़ाए थे, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल था। ओके, इंटरव्यू हो गया, इट वाज डन एंड डस्टेड एंड रिजल्ट आया। उन्होंने कहा कि वी रियली लाइक योर स्कोर इन ग्रामर, आपकी ग्रामर बड़ी अच्छी है, तो व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ इंटर्नशिप वी ऑफर यू अ जॉब। आपको इंटर्नशिप की जगह अगर हम जॉब ऑफर कर दे तो आप क्या करना चाहोगे। बट स्टूडेंट्स आपके पास 250 होंगे एक बैच में, एंड बड़े बेसिक ग्राउंडेड एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो, जिनको आपने पढ़ाना है, पूरा पंजाबी टच वाले बच्चे हैं, आपने उनको पढ़ाना है, तो क्या आप पढ़ा पाओगे उन बच्चों को। आपको सैलरी मिलेगी। तो उन्होंने जब मुझे सैलरी बताई तो बाकी बच्चे तो यूजुअली इंटर्नशिप्स कर रहे थे, कुछ बच्चे पे करके इंटर्नशिप कर रहे थे, कुछ बच्चों को इंटर्नशिप करते हुए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वर्क भी कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग अ गुड हाइक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते एक बड़ी फ़नी चीज़ हो गई। तो स्टूडेंट स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। तो एक दिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मुझे डिस्कशन के टाइम पे ना। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मैम इतनी बायसनेस क्यों है, मुझे ये बताओ। मैंने कहा मैंने कोई बायसनेस नहीं की है, भेदभाव तो मैंने कोई भी नहीं किया, तो आप किस बायसनेस की बात कर रहे हो। तो ही सेड कि मैम लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा बायसनेस है। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, गर्ल्स आर इक्वली डूइंग वेल जस्ट लाइक बॉयज़, तो बायसनेस की तो कोई बात ही नहीं आती है। कहते हैं मैम एक क्वेश्चन है मेरा, ही के लिए हिम भी लगता है और हिज भी लगता है, बट शी के लिए सिर्फ हरी क्यों लगता है, बताओ मुझे। ओ माई गॉड, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, उसका आंसर ही नहीं आया। आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कि ही के लिए हिज आता है और हिम आता है एंड शी के लिए सिर्फ हर आता है। देखो इनक्रेडिबल माइंड्स यार, मतलब पढ़ते पढ़ते हमने भी कभी क्वेश्चन नहीं सोचा, बट आजकल के बच्चे कितने इनक्विजिटिव हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं आया उसका, तो आई टोल्ड हिम कि ओके आई जस्ट रिव्यू योर क्वेश्चन एंड गेट बैक टू यू, बिकॉज गलत पढ़ाना आई बिलीव विल नॉट डू जस्टिस टू द स्टूडेंट्स। सो एक और बारी एक स्टूडेंट ने मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि आई के साथ वॉज लगता है मैम या आई के साथ वर लगता है। तो मैंने उससे कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, आई के साथ तो वॉज ही लगता है, वर तो लग ही नहीं सकता। तो मैंने उसे बता तो दिया, बट लेटर इन लाइफ आई केम टू नो कि आई के साथ वर लगता है। इन नॉन रियलिस्टिक या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में व्हेन यू आर विशिंग फॉर समथिंग, like if I say I wish I were a doctor, I am not a doctor but I am wishing if I could be one, तो I के साथ word लगता है in this particular situation. So इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि ये तो पता ही था कि टीचिंग इट इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस। जो आप स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हो या सीखते हो वो आप इंडिविजुअली नहीं सीख सकते हो। तो ये जो इंटरैक्शन प्रोसेस रही है मेरी वो बहुत अमेजिंग थी, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इसे हम वन गो में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देर इज सो मच टू लर्न अबाउट इट। एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू वोकैबुलरीज, आई एम कमिंग अक्रॉस न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस। बहुत कुछ है इस लैंग्वेज में लर्न करने के लिए, फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन टू एक्सेंट्स, फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश टू अमेरिकन इंग्लिश। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज टू लर्न। ओके, सो मेरी ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, साथ साथ में मैं वर्क करती रही। काफ़ी टाइम मैंने चंडीगढ़ में ही वर्क किया और आई वॉज गेटिंग अ वेरी लुक्रेटिव सैलरी ओवर देयर। आई केम बैक इन माई होम टाउन, I started my classes over here and I have trained so many people in Pathankot. So it is always that we learn from our mistakes. जब तक इंग्लिश बोलोगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश आएगी नहीं। तो आई वुड लाइक टू गिव अ फ्यू टिप्स टू यू गाइज जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपकी इंग्लिश की जर्नी में। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल लर्निंग में आप हर एक स्टूडेंट जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, मुझे पढ़ाते हुए ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा फील हुई है कि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वोकैबुलरी भी इजीली लर्न कर सकते हो और आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बच्चे टेंसेस तो सीखते हैं, बट टेंसेस सीखने में प्रॉब्लम क्या है? अब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, रूल्स कर लिए, डन एंड डस्टेड,
ये तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाइटिलिटी कहाँ पे है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अपनी डेली लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो, तो क्यों ना आप रोज़ के 10 सेंटेंसेस ऐसे लिखो जो आप डेली रूटीन में करते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड थिंग, मुझे ऐसे लगता है कि इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर डायरी नोट्स नो, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आप बहुत सारे आपको एजुकेटर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जोश टॉक का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है जहाँ पे आप ग्रामर को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, आप कोई इंस्टाग्रामर को, अगर आप कोई रील्स देखते हो उसको सेव करो, उसमें रोज़ अपने डायरी नोट्स बनाओ। डायरी नोट्स बनाने के बाद प्लीज़ उसको बंद करके मत छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, रील सेव कर लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, बट उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इंग्लिश आपको कैसे आएगी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उसे अपनी लाइफ में। तो जो सीख रहे हो, कोई भी वर्ड सीख रहे हो, लेट्स से इंपॉर्टेंट का सिनोनिम सीखा है तुमने, नोट वर्दी, इसेंशियल, कुछ भी सीखा है, तो उसको नॉर्मल सेंटेंस में रिप्लेस करना शुरू करो, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। कोई भी इडियोमैटिक फ्रेज सीख रहे हो, आई एम सिक, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम अंडर द वेदर, तो उसको यूज़ करना शुरू करो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपको ये चीज़ें लर्न होनी शुरू हो जाएंगी, आप उसको अपनी डेली लाइफ में ईजिली अप्लाई करना शुरू कर दोगे। थर्ड थिंग, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसे ध्यान से सुनिए कि वो आपसे बात क्या करना चाह रहा है। इफ़ यू आर एबल टू प्रोसेस इंग्लिश, अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो आप बहुत ईजिली बोल भी पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, स्पीक लेस बट स्पीक एफिशिएंटली। सुनने के बाद ज़रूरी नहीं है इतनी लंबी कहानी देनी है, थोड़ा बोलो बट टू द पॉइंट बोलो और ठीक बोलो, राइट? ओके। और ये जो हेजिटेशन है, ये जो फोबिया है, ये कैसे जाएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तक आप बोलना नहीं शुरू करोगे। तो स्पीकिंग इज़ दी ओनली की। मोर ओवर, वॉट एवर यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस, देन इट इज़ यूजलेस। तो उसको अगर आप कर रहे हो तो भी वो यूजलेस है, आप उसको बस लिख के छोड़ रहे हो तो इट इज़ टोटली यूजलेस, अगर आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। बहुत सारे सीरीज़ हैं इंग्लिश में, मूवीज़ हैं, उसको सबटाइटल्स के साथ देखो। तुम लोगों को क्या होगा, उससे हेल्प क्या होगी कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आप बहुत न्यू वर्ड्स भी सीख सकते हो। न्यूज़पेपर में इतने सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने देखा था बिग सिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ये न्यूज़पेपर वर्ड ही तो आया है, मिलेनियम। मेट्रोपॉलिटन की जगह आजकल मिलेनियम सिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा वर्ड है, राइट? तो आप अपनी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं ऐड कर सकते हो, राइट? सो आई बिलीव जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अटेन दी कमांड ऑन द लैंग्वेज ईजिली। फाइन। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज़ कि अपने आप को प्लीज़ सेल्फ प्रोकास्टिनेट मत करो। डोंट सेल्फ सैबोटेज योर सेल्फ, अपने सेल्फ इस्टीम को लो मत करो। रीज़न क्या है, आपको ऐसा लगता है दूसरा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरी इंसल्ट होगी। तो वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे ना, तब तक आप इंग्लिश को सीख नहीं पाओगे। सो इट्स ऑलवेज ओके टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि आपके आसपास वालों को कौन सी बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है। हम नेटिव इंग्लिश, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी या पंजाबी है। पंजाब वालों की तो पंजाबी है, उनकी तो इंग्लिश में भी पंजाबी का टच आता है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इवन इफ आ भी जाता है तो फिर क्या हो गया, सीख ही रहे हैं ना। इट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको जज करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ये समझ लो आपके आसपास वालों को भी नहीं आती है, तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। सो आई होप ये जो मेरी टिप्स हैं आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपको मेरा सेशन अमेजिंग लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, एंड जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।